everyone, welcome to 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, देन सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। जो जीपी है वो क्या है 5/2, 5/4 एंड 5/8 सो ऑन। ठीक, अब देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 20th टर्म पूछ रहा है, तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर 20 - 1। ठीक, इसको कैसे लिख लेंगे, ए आर 19। अब हमें ए भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता है, लेकिन निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ए इज़ योर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, और आर होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मीन्स कॉमन रेशियो। तो हियर इट इज 5/4 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 5/2। करेक्ट, 5 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा 20th टर्म, कितना 5/2 इंटू 1/2 19, and it will result in 5/20, sorry 5/2 to the power 20। करेक्ट। अब क्या पूछ रहा है, nth टर्म भी निकालना है, तो nth टर्म तो और इजी हो गया। जब हम 20th टर्म निकाल चुके तो nth टर्म निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा ए आर n-1। ए कितना है बच्चों 5/2, आर कितना है 1/2 टू द पावर n-1। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/2 टू द पावर n। ये सॉल्व हो चुका है पहला क्वेश्चन बड़े ही आसानी से। चलिए सामने है अब दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। ठीक, क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, 8th टर्म के बारे में बात की गई है और बोला है हमें 12th टर्म निकालने के लिए। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 8th टर्म लिख लेते हैं, T8 क्या हो जाएगा ए आर n-1, n क्या है यहाँ पे 8, तो 8 - 1 दैट इज ए आर टू द पावर 7। कितना वैल्यू दे रहा है यहाँ पे 192। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन है। 12th टर्म के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ए आर 12 - 1, तो ये कितना हो जाएगा ए आर 11। ठीक, अब इसमें ज़रूरत नहीं है आपको ए आर अलग अलग कैलकुलेट करने की, आर की वैल्यू तो वैसे ही 2 दी गई है। ठीक, देखो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे। कैसे, ए आर 7 इंटू आर टू द पावर 4। कुछ गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं। चलो, ए आर टू द पावर 7 की वैल्यू डायरेक्ट हमें क्या दे रहा है 192 पुट कर दिया, इनटू आर की वैल्यू कितना दे रहा है 2, तो 2 टू द पावर 4। अगेन सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 192 इंटू 2 टू द पावर 4 इज 16 एंड योर रिजल्ट विल बी 3072। करेक्ट, खुद कीजिए, वेरीफाई कीजिए सही है कि नहीं, एंड अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। ठीक, बढ़ते हैं आगे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ GPR P, Q and S रेस्पेक्टिवली शो दैट Q² = PS। चलो बच्चों, एक चीज़ ध्यान करो कि Q² = PS अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि P, Q, S किस में होने चाहिए, जीपी में। प्रॉपर्टीज याद करो, बोला था ना बहुत यूज होगा क्वेश्चन में। P, Q, S किस में है, जीपी में है। और जीपी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यदि इनका कॉमन रेशियो सेम हो, मतलब Q/P एंड S/Q सेम आ गया, मतलब ये जीपी में और ये खुद ब खुद प्रूव हो गया। चलो देखते हैं 5th टर्म क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 5 - 1 दैट इज ए आर टू द पावर 4। 8th टर्म बोल दो फटाफट। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ए आर 8 - 1 दैट इज ए आर टू द पावर 7। एंड 11th टर्म इज ए आर 11 - 1 दैट इज
AR10। ठीक, अब देखो फिफ्थ टर्म को किससे रिप्रेजेंट करने को कह रहा है, P से। एट्थ टर्म को किससे रिप्रेजेंट करने को कह रहा है, Q से। एंड 11th को S से। ठीक, चलो अब यदि PQS GP में होंगे तो उनका कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम। चलो निकालते हैं, Q बाई P करते हैं। Q की वैल्यू कितनी पुट कर दें, AR टू द पावर 7 और P की वैल्यू कितनी पुट कर दें, AR टू द पावर 4। A कैंसिल और ये कितना आ जाएगा, RQ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, S अपॉन Q निकाल लेते हैं। S कितना दे रहा है, AR टू द पावर 10 एंड योर Q इज AR टू द पावर 7। A कैंसिल एंड इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन RQ। आ गया सेम कॉमन रेशियो, मतलब PQS किस में है, GP में है। एंड इट विल प्रूव दैट Q स्क्वायर विल बी ऑलवेज इक्वल टू PS। हेंस सॉल्व वेरी इजली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन रहा ये, द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म मतलब जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और क्या बोल रहा है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। A की वैल्यू कितना दे रहा है, -3। ठीक, तो हमें पता क्या करना है, सेवेंथ टर्म T7 वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक, कोई परेशानी नहीं। T7 अगर हमें निकालना हो बच्चों तो क्या हो जाएगा, AR 7 - 1 दैट इज AR टू द पावर 6। फाइंड आउट करना रह गया है बस R की वैल्यू। तो यहाँ कुछ हिंट दिया है, देखते हैं उससे क्या निकलता है। चलो T4 लिखना हो तो क्या हो जाएगा, AR3। ठीक, 4 - 1 3। एंड T2 लिखना हो तो क्या हो जाएगा, AR 2 - 1। ठीक, तो 1 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, AR³ इक्वल्स टू A स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ना A कभी ज़ीरो होने वाला है ना R कभी ज़ीरो होने वाला है, तो क्या हम एक A से A के कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, R। तो यहाँ से हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, A इक्वल्स टू R, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो सेम है। बस पुट कर देंगे यहाँ पे, A की जगह पुट कर दिया R इनटू R टू द पावर 6। ये कितना आ जाएगा, R टू द पावर 7। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, A टू द पावर 7? क्यों, क्योंकि हमें A की वैल्यू पता है, R की वैल्यू नहीं पता है। कितना है, -3 टू द पावर 7। कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो। वेरी गुड, -2187 विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, 3 पार्ट है। ठीक, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2√2 4 इज 128। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 128 जो है वो कौन सा टर्म होने वाला है इस GP का। ठीक, अब देखो बच्चों, इसमें सीक्वेंस दे दिया है तो हमें A और R फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। A देख के ही पता चल रहा है 2, और R क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म बोल दो, बिल्कुल सही, 2√2। फर्स्ट टर्म बोल दो 2, करेक्ट। R कितना आ गया, √2। ठीक, अब nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ARn-1। ठीक, कितना बोल रहा है, किसके बराबर होना चाहिए, 128 के बराबर। लिख दिया 128। ठीक, A की वैल्यू पुट कर दिया 2, R की वैल्यू पुट कर दिया √2, 2 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 128। करेक्ट, 2 से 128 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 64। अब देखो √2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 1/2, पावर में चला जाएगा n-1 दैट बाई 2। और इधर 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बेस सेम है। ठीक, पावर को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, n-1/2 इक्वल्स टू 6, 6 2 जा 12 एंड 1 जाके उधर क्या हो जाएगा, 13। तो बच्चों 13th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस का वो क्या होने वाला है, 128।
चलो बच्चों, बी में भी सेम वही काम करना है। ए की वैल्यू फटाफट से लिख लेते हैं √3, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट विल कम आउट टू बी √3। nth टर्म लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ARn-1, ठीक, √3, आर की वैल्यू भी √3 n-1 एंड यू हैव टू बी रीच टू 729। ओके, सो √3 को एक साथ ले लें तो ये पावर क्या हो जाएगा n, ठीक, n-1 + 1 इज n एंड 729 को 3 के पावर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब अगेन रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा n/2 और इधर आ जाएगा 3⁶। अगेन पावर्स को इक्वल करेंगे, क्या आ जाएगा n/2 = 6 एंड n विल कम आउट टू बी 12। मीन्स इस सीक्वेंस का 12th टर्म क्या होगा 729। अब सेम यही प्रोसेस अपना के ये भी सॉल्व होगा। फटाफट से करके देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। पार्ट देख लेते हैं फटाफट। a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू 1/9 अपॉन 1/3, कितना आ जाएगा बच्चों 3, दैट इज 1/3, ठीक। अगेन tn टर्म लिखेंगे, वही काम करना है बार बार। 1/3, a कितना है 1/3, r भी कितना है 1/3, मजे हो गए। तो n-1 + 1 इज n, करेक्ट। और ये किसके बराबर होगा 1/3n विल बी इक्वल टू 19683, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फटाफट से कर लेते हैं इक्वल 1/3n। ये कितना हो जाएगा फटाफट से बोलो, हाँ कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही 9। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 9, मीन्स 9th टर्म विल बी 1/19683, ठीक। चलो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, थोड़ा केबीसी स्टाइल हो गया नहीं, चलो देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स आर -2/7 x एंड -7/2। क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि ये तीनों नंबर्स जीपी में हैं। तो अगेन प्रॉपर्टी यूज, वेरी सिंपल, फटाफट से प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस क्वेश्चन को धनाधन सॉल्व करेंगे। देखो, अगर ये तीनों जीपी में हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर क्या होगा, अगल बगल वाले टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या आ जाएगा -2/7 इंटू -7/2, ठीक। 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा -1 इंटू -1 इज 1, तो एक लाइन में हो गया। x² -1 = 0, x - 1 x + 1 = 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई +-1, मीन्स यदि आप x की वैल्यू 1 रखो तो भी ये जीपी बनेगा, -1 रखो तो भी ये जीपी बनेगा। अब थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो, क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट फायदा करेगा। देखो, अगर आपका कॉमन रेशियो 7/2 है, ठीक, तो उस केस में x की वैल्यू आएगी कितनी -1। अगर आपका कॉमन रेशियो -7/2 है तो भी उस केस में x की वैल्यू क्या आने वाली है +1। बस इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना था, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। फाइंड द सम अप टू 20 टर्म्स इन द जीपी क्या दिया हुआ है 0.15, 0.015, 0.0015, करेक्ट। देखो सम पूछ रहा है, ठीक, तो सम का फॉर्मूला तो हम पहले ही देख चुके हैं। क्या होता है a1 r⁴n अपॉन 1 r। a की वैल्यू तो डायरेक्ट हमें पता चल जा रही है, कितना 0.15। r की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम काम हर बार, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म इज 0.015 एंड फर्स्ट टर्म इज 0.15, कितना आ जाएगा ये 0.1, ठीक। पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा फटाक से 0.15 1 - 0.1⁴n अपॉन 1 - 0.1, ठीक।
क्या आ जाएगा 0.15, 1 माइनस 0.1 टू द पावर n एंड 1 माइनस 0.1 इज 0.9, करेक्ट। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। कितना आ जाएगा आंसर, 1/6, 1 माइनस 0.1 टू द पावर n। ठीक, सॉल्व, आगे बढ़े। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द GP √7, √21, 3√7 एंड सो ऑन। अगेन SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बोल दो फटाक से। a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक, a की वैल्यू √7, r की वैल्यू अगेन फटाफट से निकाल लेते हैं, कितना, √21 अपॉन √7, कितना हो जाएगा, √3, करेक्ट। चलो 1 माइनस √3 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस √3। देखो आंसर तो यही है बट थोड़ा सजा के लिख देते हैं इसको, देखने में अच्छा लगेगा। 1 प्लस √3 से ऊपर नीचे इंटू किया, ठीक, और मैथ्स की भाषा में रैशनलाइज किया। ठीक, तो क्या हो जाएगा नीचे, माइनस √3 एंड 1 प्लस √3 विल कम आउट टू बी 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 3 एंड हियर -2, करेक्ट। ऊपर क्या आ जाएगा, √7, 1 माइनस √3 टू द पावर n, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3। ठीक, अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस नीचे नहीं रखते, तो कितना हो जाएगा, देखो √7, 1 प्लस √3 अपॉन 2, और माइनस इस वाले ब्रैकेट में इंटू करके कितना आ जाएगा, √3 टू द पावर n -1, करेक्ट। चलो इजी, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स in the GP 1 minus 8 a square minus a cube if a not equal to 1। चलो सॉल्व करते हैं। पहले पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, देन सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, सम बोल रहा है तो SN का फॉर्मूला तो हमें अब तक रट चुका है, कितना होता है, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब यहाँ भी a है और सीक्वेंस में भी a का यूज़ किया है, तो इसको अलग करने के लिए हमने क्या कर लिया, फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट कर दिया। ठीक, तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 1 माइनस r निकाल लेते हैं। अगेन सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट विल बी माइनस a, तो माइनस a टू द पावर n अपॉन 1 माइनस a, कितना आ जाएगा, 1 माइनस a टू द पावर n अपॉन 1 प्लस a। आ गया 10th क्वेश्चन, अगेन सम वाला क्वेश्चन। तो मुझे पता है आप तो ये मुझवानी कर लोगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देख लेते हैं सॉल्व करके। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन GP x³ x टू द पावर 5 x टू द पावर 7। अगेन SN का फॉर्मूला फिर से, a r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, a का वैल्यू x³ r की वैल्यू निकाल लेंगे कितना, x टू द पावर 5 अपॉन x³, दैट विल बी x², पुट कर देंगे x² n -1 और हेयर x² -1। ठीक, x³ अंदर क्या हो जाएगा, 2 और n को इंटू कर दे, बिल्कुल करेंगे, अच्छा दिखेगा अपॉन x² -1। सिंपल, सॉल्व। चलो ये तो थे 1 to 10। ठीक, आगे के क्वेश्चंस आगे के वीडियो में, तब तक बने रहिए 24x7 पाठशाला के साथ। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।